चुनावी नतीजों से कांग्रेस की बोलती बंद, हुड्डा दौर की वापसी के भी सारे रास्ते बंद। क्या हुड्डा की छाया से बाहर निकलेगी कांग्रेस? देश भर में गूंज रहा हरियाणा का जनादेश। हरियाणा की सत्ता में वापसी के सपने सजोए बैठे कांग्रेस नेताओं के अरमा दिल में ही रह गए। 70 पार सीटें जीतने का दम भरने वाली कांग्रेस 37 सीटें ही जीत पाई। वहीं भाजपा ने 38 सीटों पर जीत का परचम लहराते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता पर कब्जा जमाया। 2019 की तरह इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हाथों में चुनाव की पूरी बागडोर थी। हाईकमान ने हुड्डा के ही इशारे पर ज्यादातर टिकटों का बंटवारा किया। हुड्डा की ही रणनीति पर चुनावी संचालन हुआ और हुड्डा की अगुवाई में पूरा चुनाव भी लड़ा। लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार 6 सीटें अधिक जीतने के बाद भी कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। चुनाव में हार के बाद अब माना जा रहा है कि हरियाणा में हुड्डा दौर की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में हाईकमान भी अब प्रदेश में हुड्डा की छाया से बाहर निकलने का फैसला ले सकता है। गुटबाजी में डूबी कांग्रेस की नैया। हरियाणा कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी भी हार का एक अहम कारण बनी। हुड्डा, सैलजा और रणजीत सिंह सुरजेवाला के बीच खींचतान इस चुनाव में खुलकर दिखाई दी। टिकट बंटवारे के दौरान ही कुमारी सैलजा नाराज हो गईं। उन्होंने कई दिनों तक चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लिया और अंत में नाराजगी दूर कर जब सैलजा प्रचार के लिए चुनाव में आई, तब तक भाजपा ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया था। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और हुड्डा पिता पुत्र ने करीब 80 सीटों पर पूरी ताकत के साथ प्रचार किया, रैलियां और रोड शो निकाले, मगर भाजपा ने ऐसा खेल किया कि हुड्डा और कांग्रेस की सारी रणनीति फेल हो गई। मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ गढ़ी सांपला किलोई बरकरार रहा। यहां से हुड्डा ने 70,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इस पूरे चुनाव में हुड्डा द्वारा ये बार बार कहा गया था कि वो आखिरी बार भाजपा से टक्कर ले रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या आखिरी टक्कर में भी शिकस्त खाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री की दौड़ से ही किनारा करेंगे? क्या बदले जाएंगे नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष? 2022 में कुमारी सैलजा को हटाकर चौधरी उदयभान को कांग्रेस ने हरियाणा का अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद एक तरफ हुड्डा और उदयभान की जोड़ी पार्टी का नेतृत्व करने लगी, तो दूसरी ओर सैलजा और सुरजेवाला अंदर ही अंदर इसके विरोध में खड़े रहे। दोनों गुटों के नेता चुनावों के ऐलान तक एक मंच पर कभी नहीं आए और जब एक साथ दिखाई भी दिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान अपनी खुद की होडल सीट पर चुनाव हार गए। ऐसे में अब चर्चाएं हैं कि हुड्डा के बजाय नेता प्रतिपक्ष भी कोई बनेगा। वहीं उदयभान को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।